हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज हम सीखेंगे कि वोल्टेज किसी पॉइंट पर या किसी कंपोनेंट के अक्रॉस हम कैसे चेक करते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो किसी पॉइंट पर और एक किसी कंपोनेंट के अक्रॉस। तो पहले हम पहले पॉइंट की बात करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि सर्किट आपका डीसी वोल्टेज पर है या एसी वोल्टेज पर है। उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीमीटर को सेट कीजिए डीसी या एसी पर। अगर आपका सर्किट डीसी पर है तो डीसी पे वोल्टेज मेजर करने के ये जो दो तरीके होते हैं उनमें से पहला है कि आप मल्टीमीटर की नेगेटिव लीड को यहाँ पर रखिए, यानी कि ब्लैक लीड को, और पॉजिटिव लीड से आप कहीं भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। उस पॉइंट से आपको कहीं भी वोल्टेज चेक करके आपको वोल्टेज मिल जाएगी। अब दूसरा तरीका होता है कि अगर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज चेक करें तो कैसे करें। तो उसके लिए आप ये पहले वाला तरीका भी अपना सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको इस पॉइंट की वोल्टेज मेजर करनी पड़ेगी और इस पॉइंट की वोल्टेज मेजर करनी पड़ेगी, और जोन सी वोल्टेज ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली वोल्टेज आपको माइनस करनी पड़ेगी। तब आप इस कंपोनेंट की के जो अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। अब दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड यहाँ पर रखिए और नेगेटिव लीड यहाँ पर रखिए। तो उससे इस कंपोनेंट की जो वोल्टेज है, ड्रॉप वोल्टेज, वो आपको पता चल जाएगी, वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी। उसमें आपको माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज चेक करने के। और आपको ये पता होना चाहिए जब आप कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव साइड कौन सी है और नेगेटिव साइड कौन सी है। इसमें आप थोड़ा गलती कर सकते हो कि आप पॉजिटिव लीड यहाँ पर रख दोगे और नेगेटिव यहाँ पर रख दोगे, तो उससे क्या होगा कि वो माइनस में वोल्टेज शो करेगा, क्योंकि दिस साइड हाई वोल्टेज है और दिस साइड लो वोल्टेज है। अगर आप पॉजिटिव से ग्राउंड की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी वोल्टेज माइनस होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर कम होगी वोल्टेज ड्रॉप, फिर यहाँ पर कम होगी, उससे कम होगी, और यहाँ पर ये ग्राउंड ही हो गया। अगर आप ग्राउंड से पॉजिटिव की साइड जा रहे हो तो आपकी वोल्टेज हमेशा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव लीड जो हमेशा हाई वोल्टेज पर रखी जानी चाहिए और नेगेटिव जो है लो वोल्ट की साइड रखी जानी चाहिए। जैसे कि आप सीधा सीधा, अब अगर आप ये 12 वोल्ट की बैटरी की वोल्टेज मेजर करते हो, पॉजिटिव को यहाँ रखते हो मल्टीमीटर की लीड को और नेगेटिव को यहाँ रखते हो, तो आपको सीधे सीधे 12 वोल्ट प्लस में मिलती है। ठीक है, अगर आप लीड एक्सचेंज कर दे, नेगेटिव हीयर और पॉजिटिव हीयर, तो क्या होगा, माइनस 12 वोल्ट आपको मिलेगी। तो यही फंडा आपका सर्किट में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड पॉजिटिव है, कौन सी साइड नेगेटिव है। या आप सिंगल सिंगल ये भी आप दूसरा तरीका आप देख देख के पता कर सकते हो सर्किट को, अगर आपको एक्सपीरियंस है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको सीधे सीधे सिंपल वे में, फर्स्ट वे जो है वोल्टेज मेजरिंग करने का, नेगेटिव यहाँ पर रखिए, इस पॉइंट की वोल्टेज मेजर करिए और इस पॉइंट की वोल्टेज मेजर करिए। तो जोन सी पॉजिटिव होगी तो वो सोच लिए आपकी पॉजिटिव साइड है, बैटरी की पॉजिटिव साइड, और जोन सी कम वोल्टेज होगी वो नेगेटिव की साइड है। तो आप ऐसे भी फिर मल्टीमीटर को अक्रॉस में रख के पता कर सकते हैं। यही बात आपकी ट्रांजिस्टर में होती है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि मान लीजिए हम एज ए स्विच इसको यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पर हमने कोई सप्लाई अप्लाई करी, वीसीसी। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राउंड है ही, और यहाँ पर अभी हमने कोई सप्लाई अप्लाई कर दी। तो एज ए स्विच सिंपली हम अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट ड्रॉप होती है ट्रांजिस्टर की बेस पे, यहाँ पर 0.2 वोल्ट ड्रॉप होती है हमेशा। 0.2 से कम भी हो सकती है। जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हमेशा ये 0.2 वोल्ट या 0.2 से कम वोल्ट ड्रॉप होती है। ये इसका ड्रॉप है कलेक्टर टू अमीटर का। तो इसमें क्या है, अगर आप मल्टीमीटर की लीड यहाँ पर रखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ रखोगे तो ये 0.7 वोल्ट दिखाएगा, और पॉजिटिव को फिर यहाँ रखोगे तो 0.2 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, और अगर हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना चाहे कलेक्टर टू अमीटर या
एमीटर टू बेस या बेस टू कलेक्टर, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक लीड यहाँ पर रखनी होगी, एक लीड यहाँ पर रखनी होगी, या सिंपली आप यहाँ से चेक कर सकते हो, माइनस की लीड यहाँ पर रखो हमेशा ग्राउंड पे, और ये वोल्टेज मेजर करो और ये वोल्टेज मेजर करो और आपस में माइनस कर दो जिसकी ज़्यादा वोल्टेज है, तो वह आपको ड्रॉप ऐसा निकल जाएगा। अगर आप माइनस प्लस कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो मल्टीमीटर की एक लीड यहाँ पर रखो, एक लीड यहाँ पर रखो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव हाई है और कौन सा पॉजिटिव कम है। तो उससे आप वो कैसे पता करोगे, आप पहले दोनों की ग्राउंड के रेफरेंस में वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। इसकी 0.7 होगी ग्राउंड के रेफरेंस में, इसकी 0.2 होगी, तो इसकी और इसकी वोल्टेज जब आप बेस और कलेक्टर की वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट करोगे तो आप सीधे सीधे या तो माइनस 0.7 माइनस 2 कर दो, तो 0.5 आ जाएगी, ठीक है। या आप सीधे सीधे मल्टीमीटर की पॉजिटिव लीड यहाँ पर रखो और नेगेटिव यहाँ पर रखो, तो तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने मल्टीमीटर की पॉजिटिव यहाँ पर रख दी और नेगेटिव यहाँ पर रख दी तो वो आपको -5 वोल्ट दिखाएगा। तो इसमें कभी कभी गाइज कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं और गलत वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने का जो सही तरीका है, पहले आप ग्राउंड के रेफरेंस में उस पॉइंट की वोल्टेज मेजर करो, फिर या तो आप माइनस कर दो या फिर पॉजिटिव लीड यहाँ पर रख के और नेगेटिव लीड यहाँ पर रख के उसकी पॉइंट की अक्रॉस वोल्टेज कितनी वोल्टेज में ड्रॉप हो रही है वो आप निकाल सकते हो। तो ये था वोल्टेज मेजर करने का तरीका। और अगर आपको ये वे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।